क्या तुम्हें कभी किसी की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना दिन अधूरा लगने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल उसी का आए और रात को सोने से पहले आखिरी याद भी उसी की हो? क्या कभी किसी के बिना बेचैनी हुई है और तुमने उस बेचैनी को प्रेम का नाम दे दिया? अगर हाँ, तो आज जो बात हम समझने जा रहे हैं वह शायद तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े भ्रमों में से एक को तोड़ दे। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग आदत को प्रेम समझकर जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि किसी के बिना रह ना पाना प्रेम है, किसी की याद में खो जाना प्रेम है, किसी के चले जाने पर टूट जाना प्रेम है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर ये सिर्फ एक आदत है जिसे हमने प्रेम का नाम दे दिया है? ध्यान से देखो, प्रेम और आदत बाहर से बहुत समान दिखाई देते हैं। दोनों में किसी की उपस्थिति अच्छी लगती है, दोनों में किसी का साथ प्रिय लगता है, दोनों में किसी के साथ समय बिताने की इच्छा होती है। लेकिन भीतर से ये दोनों बिल्कुल अलग है। आदत निर्भरता पैदा करती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। आदत कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। आदत का केंद्र भय होता है, प्रेम का केंद्र आनंद। और यही अंतर इतना सूक्ष्म है कि अधिकांश लोग उसे देख ही नहीं पाते। ध्यान से देखो, अगर कोई व्यक्ति हर दिन एक ही समय पर चाय पीता है तो कुछ दिनों बाद वह उसकी आदत बन जाती है। फिर एक दिन अगर चाय ना मिले तो उसे बेचैनी होने लगती है। अब सोचो, क्या वह चाय से प्रेम करता है? नहीं, उसे उसकी आदत हो गई है। उसी तरह कई बार किसी इंसान की उपस्थिति भी हमारे जीवन की आदत बन जाती है। हम उसके साथ समय बिताते हैं, उससे बात करते हैं, उसके साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं। धीरे धीरे हमारा मन उसकी उपस्थिति का आदी हो जाता है। फिर जब वो व्यक्ति कुछ समय के लिए दूर हो जाता है तो हमें बेचैनी होने लगती है और हम सोचते हैं कि ये प्रेम है। लेकिन हर बेचैनी प्रेम नहीं होती। कई बार वो सिर्फ आदत टूटने का दर्द होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुनने में यह प्रेम जैसा लगता है, लेकिन अक्सर यह आदत की भाषा होती है। क्योंकि प्रेम कभी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, प्रेम तुम्हें अपने भीतर मजबूत बनाता है। प्रेम में तुम किसी के साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उस पर निर्भर नहीं हो जाता। जबकि आदत में तुम्हारा मन उस व्यक्ति को अपनी भावनात्मक बैसाखी बना लेता है। अब अगर वह चला जाए तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संतुलन ही टूट गया। ध्यान से देखो, आदत हमेशा दोहराव से पैदा होती है। जो चीज बार बार होती है, मन उससे जुड़ जाता है। यही कारण है कि कई रिश्ते वर्षों तक चलते रहते हैं, लेकिन उनमें प्रेम नहीं बचता, सिर्फ आदत बचती है। लोग साथ रहते हैं क्योंकि वे अलग होने की कल्पना से डरते हैं। वे साथ रहते हैं क्योंकि वे अकेले रहने के आदी नहीं हैं। वे साथ रहते हैं क्योंकि जीवन की दिनचर्या उसी में ढल चुकी है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ सिर्फ परिचय होता है। और परिचय को लोग प्रेम समझ लेते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, प्रेम हमेशा जीवित होता है, प्रेम हर दिन नया होता है। प्रेम में जिज्ञासा होती है, सम्मान होता है, दूसरे को समझने की इच्छा होती है। लेकिन आदत में सब कुछ यांत्रिक हो जाता है। वहां व्यक्ति नहीं दिखाई देता, सिर्फ उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। तुम उस इंसान से प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ इस बात से जुड़े होते हो कि वह तुम्हारे जीवन में है। और यही कारण है कि आदत में अधिकार पैदा होता है, जबकि प्रेम में कृतज्ञता। ध्यान से देखो, अगर किसी दिन वह व्यक्ति तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? अगर सबसे पहले भय पैदा होता है, अब मेरा क्या होगा, तो वहां आदत अधिक है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो दुख हो सकता है, याद आ सकती है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटता। क्योंकि प्रेम तुम्हें पूर्ण बनाता है, आदत तुम्हें निर्भर बना देती है। यही कारण है कि जब आदत टूटती है तो इंसान को लगता है कि उसका प्रेम टूट गया। लेकिन वास्तव में उसका प्रेम नहीं टूटा होता, उसकी आदत टूटी होती है। और आदत टूटने पर मन बहुत बेचैन होता है, क्योंकि मन स्थिरता चाहता है। वो चाहता है कि जो कल था वही आज भी रहे।
लेकिन जीवन का नियम परिवर्तन है, और जो चीज सिर्फ आदत पर आधारित होती है वो परिवर्तन के सामने टिक नहीं पाती। ध्यान से देखो, सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि तुम किसी के बिना रह नहीं सकते। सच्चे प्रेम की पहचान ये है कि तुम किसी के साथ रहते हुए भी स्वतंत्र हो। तुम उसे बांधना नहीं चाहते, तुम उसे अपनी ज़रूरत का साधन नहीं बनाते। तुम उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हो, लेकिन उसे अपनी पहचान का आधार नहीं बनाते। और यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है। अगर किसी के बिना बेचैनी होना प्रेम नहीं बल्कि आदत भी हो सकती है, अगर किसी के साथ वर्षों तक रहना प्रेम की गारंटी नहीं, अगर निर्भरता को हम अक्सर प्रेम समझ लेते हैं, तो फिर सच्चा प्रेम पहचाने कैसे? और कैसे जाने कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह प्रेम है या सिर्फ एक भावनात्मक आदत? ध्यान से देखो, सच्चा प्रेम और आदत के बीच का अंतर उतना ही सूक्ष्म है जितना जीवित फूल और प्लास्टिक के फूल के बीच। दूर से दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, दोनों सुंदर लग सकते हैं, दोनों रंगों से भरे हो सकते हैं, लेकिन एक में जीवन है और दूसरे में सिर्फ आकार। ठीक उसी तरह आदत और प्रेम बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। आदत तुम्हें एक ही जगह बांध देती है, जबकि प्रेम तुम्हें विकसित करता है। आदत तुम्हें आराम देती है, प्रेम तुम्हें जागृत करता है। आदत में तुम दूसरे को खोने से डरते हो, प्रेम में तुम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हो। और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। ध्यान से देखो, अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हो क्योंकि उसकी उपस्थिति तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है, तो यह प्रेम नहीं भी हो सकता है। यह संभव है कि तुम्हें उसकी आदत हो गई हो, क्योंकि मन हमेशा उन चीजों से चिपक जाता है जो उसे सुरक्षा देती है। मन अज्ञात से डरता है, उसे नया पसंद नहीं। उसे वही चाहिए जो परिचित है। इसलिए कई बार लोग ऐसे रिश्तों में भी वर्षों तक बने रहते हैं जहां प्रेम बहुत पहले समाप्त हो चुका होता है। वे खुश नहीं होते, लेकिन जाते भी नहीं। वे संतुष्ट नहीं होते, लेकिन छोड़ते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सामने वाले की आदत हो चुकी होती है। और आदत एक प्रकार की मानसिक कैद बन जाती है। मन कहता है यह रिश्ता मुझे खुशी नहीं देता, लेकिन इसके बिना मैं क्या करूंगा? और यही प्रश्न बताता है कि वहां प्रेम कम और आदत अधिक है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, प्रेम में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, आदत में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है। अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो तुम उसे उसके अस्तित्व के लिए स्वीकार करते हो, लेकिन अगर तुम्हें उसकी आदत है तो तुम उससे इसलिए जुड़े रहते हो क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाता है। वो तुम्हें अकेलापन भूलने में मदद करता है, वो तुम्हें भावनात्मक सहारा देता है, वह तुम्हें सुरक्षा देता है। और धीरे धीरे तुम व्यक्ति से नहीं, उस सुविधा से जुड़ जाते हो जो वह तुम्हें देता है। यही कारण है कि जब वह व्यक्ति दूर जाता है तो तुम्हें उसके जाने से ज्यादा उस खालीपन का डर सताता है जो उसके जाने के बाद पैदा होगा। ध्यान से देखो, सच्चे प्रेम में कृतज्ञता होती है, आदत में अधिकार होता है। प्रेम कहता है धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन में हो, आदत कहती है तुम्हें मेरे जीवन में होना ही चाहिए। प्रेम में दूसरे की उपस्थिति एक उपहार लगती है, आदत में वह एक अपेक्षा बन जाती है। और जिस दिन कोई उपहार अपेक्षा बन जाता है उसी दिन उसकी सुंदरता कम होने लगती है। यही कारण है कि कई रिश्तों में लोग एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं। शुरुआत में जो व्यक्ति बहुत प्रिय लगता था, कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सामान्य लगने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम की जगह आदत ने ले ली। अब वहां आश्चर्य नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, वहां सिर्फ दिनचर्या है, वहां सिर्फ दिनचर्या है। ध्यान से देखो, आदत हमेशा अतीत से जुड़ी होती है। वह कहती है मैं इतने सालों से इसके साथ हूं, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन प्रेम वर्तमान में जीता है। प्रेम यह नहीं पूछता कि हमने कितने साल साथ बिताए, प्रेम यह देखता है कि इस क्षण हमारे बीच क्या जीवित है।
यही कारण है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी साथ रहकर भी प्रेम नहीं कर पाते और कुछ लोग कम समय में भी गहराई से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम समय की लंबाई से नहीं, चेतना की गहराई से पैदा होता है। अब एक और रहस्य समझो, जब आदत टूटती है तो मन विद्रोह करता है। इसलिए किसी के जाने के बाद जो दर्द होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रेम का नहीं, आदत का होता है। मन अचानक उस दिनचर्या को खो देता है जिसके साथ वह जी रहा था। वो उस आवाज को खो देता है जिसकी उसे आदत थी। वो उस उपस्थिति को खो देता है जो उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर वह इस पूरी बेचैनी को प्रेम का नाम दे देता है। लेकिन अगर तुम बहुत ईमानदारी से अपने भीतर झांको तो कई बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें उस व्यक्ति की नहीं, उसकी आदत की कमी महसूस हो रही है। ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो तुम्हें बड़ा बनाएगा, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वह तुम्हारे भीतर करुणा, समझ और धैर्य बढ़ाएगा। लेकिन अगर यह सिर्फ आदत है तो वह तुम्हें संकीर्ण बना देगी। तुम हर समय उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। तुम्हारी खुशी उसी पर निर्भर होगी, तुम्हारा मूड उसी पर निर्भर होगा, तुम्हारी शांति उसी पर निर्भर होगी। और जहां तुम्हारी शांति किसी दूसरे के हाथ में चली जाए, वहां प्रेम नहीं, निर्भरता है। यही कारण है कि सच्चा प्रेम तुम्हें अपने भीतर मजबूत बनाता है। अगर तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हारे साथ है तो तुम खुश हो, अगर वह किसी कारण से दूर है तब भी तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है। लेकिन आदत में तुम्हारा केंद्र दूसरे के पास चला जाता है और फिर उसका हर व्यवहार तुम्हें प्रभावित करता है, उसका एक संदेश तुम्हें खुश कर देता है, उसकी एक चुप्पी तुम्हें दुखी कर देती है, उसका एक निर्णय तुम्हारी पूरी मानसिक स्थिति बदल देता है। और यही संकेत है कि तुम्हें प्रेम नहीं, आदत ने पकड़ रखा है। ध्यान से देखो, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ दूरी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम दूसरे को पकड़ कर नहीं रखते, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे अपनी भावनात्मक जरूरतों का साधन नहीं बनाते, तुम उसे उसके होने के लिए प्रेम करते हो। यही कारण है कि प्रेम में सम्मान होता है, जबकि आदत में अक्सर नियंत्रण की इच्छा पैदा होती है। तुम चाहते हो कि दूसरा हमेशा तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे, क्योंकि तुम्हारी मानसिक शांति उसकी उपस्थिति पर निर्भर हो चुकी होती है। और शायद अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा कि प्रेम और आदत का अंतर कितना गहरा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। अगर किसी की अनुपस्थिति में दर्द होना हमेशा प्रेम नहीं है, अगर किसी के साथ लंबे समय तक रहना प्रेम की गारंटी नहीं है, अगर आदत कई बार प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तो फिर सच्चे प्रेम की अंतिम पहचान क्या है? कैसे जाने कि हमारे भीतर जो भावना है वो प्रेम है या सिर्फ आदत का भ्रम? ध्यान से देखो, अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब तक हमने समझा कि आदत और प्रेम बाहर से एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। दोनों में लगाव होता है, दोनों में किसी की उपस्थिति अच्छी लगती है, दोनों में किसी के जाने पर दर्द भी हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर सच्चे प्रेम की अंतिम पहचान क्या है? कैसे जाने कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह प्रेम है या सिर्फ आदत का भ्रम? ध्यान से देखो, सच्चे प्रेम की पहली पहचान यह है कि वह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। आदत तुम्हें बांधती है, प्रेम तुम्हें उड़ना सिखाता है। अगर किसी के साथ रहते हुए तुम्हारा व्यक्तित्व छोटा होने लगे, अगर तुम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी पहचान पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर कर दो, तो वहां प्रेम कम और आदत अधिक है, क्योंकि प्रेम तुम्हें अपने भीतर मजबूत बनाता है। प्रेम तुम्हारे जीवन में किसी को जोड़ता है, लेकिन तुम्हारा जीवन उसी पर आधारित नहीं हो जाता। जबकि आदत धीरे धीरे तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगती है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। सच्चा प्रेम कहता है तुम पूर्ण हो और मैं भी पूर्ण हूं, इसलिए हमारा मिलना सुंदर है।
ध्यान से देखो, आदत हमेशा भय से जुड़ी होती है। उसे खोने का डर होता है, उसे बदल जाने का डर होता है, उसे अकेले रह जाने का डर होता है। यही कारण है कि आदत में इंसान बार बार आश्वासन चाहता है। वह पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? क्या मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं? क्योंकि उसके भीतर भय है। लेकिन प्रेम में विश्वास होता है। प्रेम हर क्षण प्रमाण नहीं मांगता, प्रेम पकड़ कर नहीं रखता। प्रेम दूसरे को सांस लेने की जगह देता है। और यही कारण है कि प्रेम में शांति होती है, जबकि आदत में बेचैनी। अब एक बहुत गहरी बात समझो, अगर किसी दिन वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो क्या होगा? आदत कहती है मेरा जीवन खत्म हो गया। प्रेम कहता है दर्द है, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम में दुख हो सकता है, आंसू हो सकते हैं, यादें हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटता। जबकि आदत टूटते ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि तुमने अपने केंद्र को किसी और के हाथों में सौंप दिया था। और जब वह चला गया तो तुम्हारा संतुलन भी चला गया। ध्यान से देखो, सच्चा प्रेम दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करता। आदत हमेशा चाहती है कि दूसरा व्यक्ति वैसा बने जैसा तुम चाहते हो। आदत कहती है तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे होने के लिए स्वीकार करता हूं। यही कारण है कि प्रेम में सम्मान होता है। प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता को भी उतना ही महत्व देता है जितना अपनी भावनाओं को। लेकिन आदत अक्सर अधिकार में बदल जाती है, और जहां अधिकार बढ़ने लगता है वहां प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। ध्यान से देखो, दुनिया में सबसे सुंदर प्रेम वह नहीं है जिसमें दो लोग हर समय साथ रहें। सबसे सुंदर प्रेम वो है जिसमें दो लोग साथ रहकर भी स्वतंत्र रहें, जहां दोनों एक दूसरे के जीवन को समृद्ध करें, लेकिन एक दूसरे की कैद न बन जाएं। क्योंकि प्रेम का उद्देश्य किसी को अपना बनाना नहीं है। प्रेम का उद्देश्य किसी को समझना है। प्रेम का उद्देश्य किसी पर अधिकार जमाना नहीं है। प्रेम का उद्देश्य किसी के अस्तित्व का सम्मान करना है। और यही कारण है कि सच्चे प्रेम में कृतज्ञता होती है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में है तो तुम उसके लिए आभारी होते हो। तुम उसे अपना अधिकार नहीं मानते। तुम यह नहीं सोचते कि उसका तुम्हारे साथ रहना उसकी जिम्मेदारी है। तुम हर दिन उसकी उपस्थिति को एक उपहार की तरह देखते हो, जबकि आदत में यह भावना खत्म हो जाती है। वह व्यक्ति उपहार नहीं रह जाता, वह दिनचर्या बन जाता है। और जैसे ही कोई चीज दिनचर्या बन जाती है, उसकी कद्र कम होने लगती है। ध्यान से देखो, सच्चा प्रेम समय के साथ गहरा होता है, लेकिन आदत समय के साथ यांत्रिक हो जाती है। प्रेम हर दिन नया अनुभव देता है, उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, उसमें सीखना बना रहता है, उसमें दूसरे को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन आदत में सब कुछ पूर्वानुमानित हो जाता है। वहां आश्चर्य नहीं बचता, वहां जीवंतता नहीं बचती, वहां सिर्फ दोहराव रह जाता है। और शायद अब तुम्हें समझ आने लगा होगा कि दुनिया में इतने लोग प्रेम में दुखी क्यों हैं। क्योंकि वे प्रेम नहीं कर रहे होते, वे आदत को प्रेम समझ रहे होते हैं, वे निर्भरता को प्रेम समझ रहे होते हैं, वे भय को प्रेम समझ रहे होते हैं, वे पकड़ को प्रेम समझ रहे होते हैं। और जब जीवन उन्हें सच्चाई दिखाता है तब वे टूट जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम प्रेम और आदत का अंतर समझ जाओगे, उस दिन रिश्तों को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तब तुम किसी को इसलिए नहीं चाहोगे क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम उसे इसलिए चाहोगे क्योंकि उसके साथ जीवन और सुंदर लगता है। तब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तुम उसके साथ चलोगे। तब तुम उसके अस्तित्व का सम्मान करोगे। और यही सच्चे प्रेम की शुरुआत है। तो आखिर सच्चा प्रेम और आदत में क्या अंतर है? आदत कहती है तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ जीवन और सुंदर हो जाता है। आदत कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें चुनता हूं। आदत बांधती है, प्रेम मुक्त करता है। आदत भय से जन्म लेती है, प्रेम जागरूकता से जन्म लेता है। और इस पूरी यात्रा का सार शायद सिर्फ एक वाक्य में समाया हुआ है
जहाँ स्वतंत्रता है, सम्मान है, कृतज्ञता है और दूसरे को उसके होने की अनुमति है, वही सच्चा प्रेम है। बाकी सब किसी न किसी रूप में आदत, भय या मोह है।